दतिया में किसका दम। दतिया में दम की बात तब से चल निकली है जब से चुनाव आयोग ने उपचुनाव घोषित किया। राजेंद्र भारती 2.5 साल पहले चुनाव जीते थे दतिया से विधायकी का। कोर्ट के आदेश के चलते उनकी विधायकी चली गई। चुनाव आयोग ने खाली पड़ी सीट पर ऐलान कर दिया। तब से हम तलाश रहे हैं कि दतिया में किसका दम है। अमूमन दतिया में दम अगर तलाशना है तो आप तलाशेंगे राजनीतिक दल का या राजनीतिक दल ने जिसको प्रत्याशी बनाया है उसका। पर अब हमारे साथ एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसकी दमदारी दतिया से लेकर भोपाल तक हमेशा सुनाई दी, और जब टिकट का ऐलान हुआ तो उनका दमखम उनके विधायक रहते हुए भी इतना नहीं दिखा था, जब टिकट के ऐलान के बाद दिखा। आप समझ ही गए। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कत्तावर नेता नरोत्तम मिश्रा की। नरोत्तम मिश्रा और दतिया एक दूसरे के पर्याय है। वो नरोत्तम मिश्रा इस समय हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। दिल्ली से लेकर दतिया तक इस उपचुनाव में प्रत्याशियों से ज्यादा चर्चा जिस व्यक्ति की है उनका नाम नरोत्तम मिश्रा है। क्यों है, किस लिए है, ये उन्हीं से समझते हैं। तो सीधे रुक करते हैं दतिया का, जहां पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं नरोत्तम मिश्रा जी। तो नरोत्तम भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। तो भैया बहुत धन्यवाद। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। क्या हुआ जिसके चलते नरोत्तम जी का ऐसा दमखम देखने को मिला 8-8 किलोमीटर तक दतिया की सड़कों पर? कोई दती के थोड़ा आवेश में कार्यकर्ता आए थे, एक लंबा जुड़ाव था इसलिए था, और अपनापन को प्रदर्शित करने का मार्ग उनने अलग चुना। ठीक हो गया, सुबह सब शांत हो गए थे। बातचीत जब हुई तो मान भी गए थे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की विशेषता भी है कि जल्दी समरस हो जाता है मान जाता। दतिया में कार्यकर्ता समरस हो गया वो तो ठीक है, पर शुरुआत यहां से करते हैं कि ऐसी नौबत क्यों आई नरोत्तम? साथ में अगर कभी संवाद होगा तो समझने की कोशिश और आपको बताऊंगा। अब नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं मैंने समझने भी कोशिश नहीं की, और हम इस बात को समझ लें जरा मुश्किल हो जाएगा। पर थोड़ा और कुछ समझने की कोशिश करते हैं नरोत्तम भाई। विधानसभा चुनाव के बाद आप तो प्रदेश से कांग्रेस को साफ करने में लग गए। कांग्रेस की ऐसी सफाई की कि सारे के सारे भाजपा में दिखाई दिए। आप कांग्रेस की सफाई करते रहे, भाजपा में आपको किसने साफ कर दिया भाई? यही तो सोच का विषय है और यही सोच का विषय है जी, और यही तो चर्चा करनी है जी। पर और साफ कोई बात नहीं है। मेरा ऐसा मानना है मानसू भाई साहब कि पार्टी बहुत दूर की सोचती है और बहुत ऊपर है, और पार्टी जब सोचती है तो दूर तक देखती भी है। मुझे लगता है कि उससे अच्छे विकल्प की तलाश हुई, और मेरे को 30 साल से विधायक रखे हुए पार्टी, 15 साल मंत्री रखा, और कितना देगी पार्टी? ये भी तो विचार मन में मेरे स्वयं के आता है कि जितना देना था उससे ज्यादा दिया है पार्टी ने। ऐसा मेरा स्वयं का मानना है। कितना आप मांगोगे, शायद तो कभी समाप्त होती है तो अनंत है। इसलिए मैं मानता हूं कि पार्टी ने ठीक किया होगा। कहीं से शुरुआत करनी थी, मुझसे ही कर। नहीं तो बेहतर विकल्प की तलाश किस लिए? ऐसा नरोत्तम जी ने क्या कर दिया कि बेहतर विकल्प की जरूरत होने लगी? नरोत्तम जी को तो पूरे की पूरी कमान सौंप दी थी कि पहले तो कांग्रेस का काम तमाम कर दो, और आप तो कांग्रेस का तमाम काम करने में लगे ही हुए थे। इसे बीच में आपके साथ किसने काम कर दिया? आप बार बार कहते रहो कि मैं सोच नहीं रहा, लेकिन हम सबकी सोच का विषय हो गया कि ये क्या और क्यों हो गया। अब आपने हमें सरल सा जवाब दिया, कोई बेहतर विकल्प सोच रही होगी, पर क्यों? कांग्रेस का काम तमाम करने की जिम्मेदारी कमलनाथ सरकार के काम तमाम की पार्टी ने जो काम दिया। हो सकता है कि पार्टी इसी तरह के काम देना चाहती हो। मैं चुनाव हारा जब उसके बाद उन्होंने ये जो न्यू ज्वाइनिंग टोली का संयोजन कराया, महाराष्ट्र चुनाव में भेजा, दिल्ली चुनाव में भेजा, बिहार चुनाव में भेजा, काम तो पार्टी लगातार दे रही है। बाकी इससे ज्यादा कोई इच्छा है नहीं। आपने उल्लेख किया कि दतिया में मैं चुनाव हारा,
चलो यहां से शुरू करते हैं। दतिया में क्या हुआ था 2.5 साल पहले? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मैं अति आत्मविश्वास में था, इसका मुझे नुकसान हुआ। एक दूसरा, कांग्रेस धर्म का शिकार भारतीय जनता पार्टी और वहां की जनता हो गई। कांग्रेस के भ्रम का शिकार वहां के कुछ लोग हो गए, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने वाली है। एक भ्रम दतिया में बहुत जोर से चला, सरकार कांग्रेस की आ रही, सरकार कांग्रेस की आ रही। उसका भी नुकसान हुआ। ऐसे 2-3-4 कारण मिले जिसके कारण से मैं हार गया। मैं आज भी मानता हूं कि मैं हार, कांग्रेस नहीं जीती। अरे एक बार बताइए ना तुम्हें, और राजेंद्र भारती जो कई प्रयासों के बाद 2023 में आपसे चुनाव जीतने में सफल रहे, बोले भाई नरोत्तम भाई का मैनेजमेंट कमाल का है। अवधेश नायक आपके पुराने साथी वो भी बोले कि नरोत्तम मिश्रा जी का मैनेजमेंट कमाल का है। भाजपा का तो मैनेजमेंट छोड़िए, कांग्रेस को भी नरोत्तम जी मैनेज कर लेते हैं। आप अपनी इस विशेषता के संदर्भ में कुछ रोशनी देंगे? क्या इस बार भी कांग्रेस में कोई मैनेजमेंट आपका चला? घनश्याम सिंह क्या नरोत्तम मिश्रा के मैनेजमेंट के तहत सेवड़ा से दतिया में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं? नहीं, मेरे हमारे भाजपा के टिकट के बाद हुआ है। घनश्याम सिंह का टिकट हुआ है, भाई आशुतोष तिवारी जी के टिकट के बाद उनका हुआ है। मैनेजमेंट जैसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा ना कि मैं अति आत्मविश्वास के कारण हार गया था, मैनेजमेंट के कारण नहीं। लेकिन घनश्याम सिंह को तो आपने 2008 में विदा कर दिया था दतिया से। ये 2026 में घनश्याम सिंह फिर से कैसे दिखाई दे रहा? आशुतोष तिवारी जी पे तो बात करेंगे ही, ये घनश्याम सिंह जी की मौजूदगी कैसे दतिया में दिख रही है? 2008 में मेरे खिलाफ लड़े थे, तीसरे नंबर पे आए थे। दतिया के राजा हैं वो, उनसे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला है। ये तो हमको भी पता है, नामांकन फॉर्म भरते हुए तो हमने देख ही लिया नरोत्तम भाई। हम तो ये पूछ रहे हैं कि दतिया में उन्होंने नामांकन क्यों भरा? क्या से 10 साल विधायक रहे हैं, उनके पिताजी दतिया से 5 साल सांसद रहे हैं, वो दतिया में ही रहते हैं, दतिया के राजा कहलाते हैं। और कांग्रेस का सर्वे में आया होगा, इसलिए मैं मानता हूं कि शायद उनको दिया हो। या आप मानते हैं कि उन्होंने देखा कि नरोत्तम मिश्रा को भाजपा ने टिकट नहीं दिया, तो इसलिए घनश्याम सिंह ने कहा कि अब दतिया में वापस लौट लिया? उनने क्या सोचा, पार्टी ने क्या सोचा, मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, न मेरी उनसे अभी तक बात हुई है जी। मैं इतना जानता हूं कि मुझे पार्टी के लिए काम करना। तो आपकी अभी तक बात किस किस से हुई है? तो भाई जब आप इस पे आ गए कि उनसे मेरी बात नहीं हुई, तो बात किस किस से हुई? जी से बात हुई है, मुख्यमंत्री जी से हुई है, प्रदेश अध्यक्ष जी से हुई है, जो हमारी चुनाव संचालन टोली है उससे हुई है। मैंने निकला ही नहीं हूं दतिया से बाहर जी। और हमने तो आपको भोपाल के में भी फोटो देखी और दिल्ली में भी फोटो देखी। ये दतिया से बाहर निकले बगैर भोपाल और दिल्ली की फोटो कैसे आई? नहीं, अभी मैं गई नहीं हूँ, सच में नहीं गया हूँ, आपसे थोड़ी दूर बोलूंगा जी। तो फोटो होगी उसी समय की, टिकट के समय। और हमने तो बाद नहीं गया। टिकट के ऐलान के बाद में आपकी बढ़िया बैठक हमने देखी कि माननीय मोहन यादव जी और हेमंत खंडेलवाल जी और अजय जामवाल जी उनके साथ हो रही है। फिर दिल्ली की भी फोटो देखी, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी आप मुलाकात कर रहे थे। क्या देख लो तारीख को, तो तारीख बता रहा हूँ आपको, 11 तारीख की ही वाक्या है जी। 10 की रात को टिकट कटा है, 11 तारीख को हम गए हैं। उसके बाद नहीं गया फिर मैं भोपाल जी। और दिल्ली? नहीं, मैं नहीं गया जी। मतलब टिकट कटने के बाद से आपने दिल्ली की ओर रुख नहीं किया? नहीं, मैंने भोपाल की ओर किया ना, दिल्ली के लिए किया। मैं भैया हूँ, सुखी हूँ, माई के दरबार में हूँ, अपने नवग्रह पीठ पर जी। तो चलिए अपन चुनाव को लेकर बात करते हैं। आप तैयारी के साथ चुनाव का ऐलान होने का भी इंतजार आपने नहीं किया था, पर अब जब इस परिस्थिति निर्मित हो गई तो जितनी बारात आपने सजाई थी उस बारात को संभाल कैसे रहे नरोत्तम मिश्रा जी? संभालना चाहे तो सबको काम में लगाना था, सब काम कर रहे हैं। जो थोड़े बहुत रह गए होंगे ढूंढ के उनको भी लगा लेंगे। अरे लेकिन उन सबने तो काम लगा दिया था पार्टी का, जिलाध्यक्ष से लेकर कौन बचा था दतिया का जो अपना इस्तीफा फैक्स नहीं कर दिया था? आप कह रहे हो काम पर लगा दिया, जनता कह रही है कि काम लगा दिया। सच है, आपकी बात से मैं सहमत हूं आंशिक रूप से, लेकिन आपने देखा होगा दूसरे दिन
मेरे आते ही सारे इस्तीफे वापस हुए थे, सब लोग काम में लग गए थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर रहे थे, चुनाव कार्यालय के उद्घाटन में सब है, चुनाव प्रचार में रोज सब लोग साथ में है, कोई भी अनुपस्थित नहीं है, नॉट ए सिंगल मैन जी। तो हम सब साथ में काम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन लोग मान कैसे रहे हैं? नरोत्तम मिश्रा को तक समझ में नहीं आया कि मेरी टिकट क्यों कट गई, तो फिर नरोत्तम मिश्रा को चाहने वाले कैसे मान जाएंगे कि उनकी टिकट कैसे काट दी? नहीं मान रहे हैं ना, नरोत्तम मिश्रा भी माना हुआ दिख रहा है आपको और बाकी लोग भी माने हुए दिख रहे हैं आपको। क्या माने हुए दिख रहा है भाई? नरोत्तम मिश्रा भी बोल रहे हैं भाई पता नहीं क्यों काट दी, कुछ अच्छा सोचा होगा। पर जो नरोत्तम मिश्रा को चाहते हैं, जिन्होंने अपने इस फैसले के खिलाफ नाराजगी सार्वजनिक रूप से बताई, वो मान जाएंगे? जिन्होंने अपनी सार्वजनिक रूप से नाराजगी इतने प्रखर तरीके से, प्रभावी तरीके से दिखाई, पिछले 15 साल में हमने भाजपा में इस तरीके का विरोध देखने को नहीं मिला, वो महज इतने से मान जाएगा कि अब नरोत्तम भाई बोल रहे चलो ठीक है ना, हो गया? इतना आसान होता है? माने के नहीं माने तो जी। इसी तरह वापस हुए, आपको आवाज भी सुनाई दी है गाड़ी की जी तो मैं वापस नहीं लेता, एक की भी आवाज सुनाई दी सिंगल? नहीं, हमें तो दो चीजें दिखाई दी और सुनाई दी। नरोत्तम मिश्रा जी की आंख में 30 साल में पहली बार आंसू देखे, और नरोत्तम मिश्रा का 30 साल में पहली बार गला रुंधा हुआ देखा। क्या कहते हो नरोत्तम भाई? बिल्कुल सही देखा आपने। मेरा कार्यकर्ता जो घायल था वो मेरे सामने ही आ गया था, जिसके सिर पे जो गोला लगा था ना, अश्रु गैस का गोला, सिर फट गया था, वो सामने ही आ गया। मैं भाषण दे रहा था जी, मैंने इधर सर झुकाने की बात करी कि एक एक जगह पे सर झुकाऊंगा, वो सामने आ गया ऐसे सर खोल के। गलती ये हुई कि किसी ने वो नहीं किया, तो स्वाभाविक रूप से पीड़ा हुई मुझे उसकी हालत देख के, रो रहा इसलिए था मैं। जी जी। तो आपकी आंख में आंसू अपने साथ हुए व्यवहार को लेकर नहीं आए, कार्यकर्ता के साथ हुई जाति को लेकर आए। पर सरकार तो आपकी पार्टी की थी, तो ऐसी जाति कैसे हो गई? समिति में रहा हूं, टिकट चयन समिति में रहा हूं, मैंने टिकट करते और जुड़ते हुए बहुत नजदीक से देखे हैं। कैसी बात कर रहे हो आप कि इसलिए गला रुक गया था? टिकट के लिए कभी गला नहीं रुका। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत दिया है पार्टी ने, आपके चैनल से भी, INX से भी हाथ जोड़ के पार्टी का आभार। जी, लेकिन मैंने जो सवाल किया आपने उसका उत्तर नहीं दिया नरोत्तम भाई। सरकार तो आपकी पार्टी की है, फिर भी आपके कार्यकर्ताओं की इतनी धुलाई और कुटाई हो गई। ये सच है कि यहाँ पर पुलिस ने गाड़ियां तोड़ी, कार्यालय के अंदर अश्रु गैस के गोले। अब मैं समझ ही नहीं पाया कि ये कांच पुलिस क्यों तोड़ दिए, सारी गाड़ियों के कांच। उत्तेजित किया उन्होंने कार्यकर्ताओं को, आक्रोशित किया। कार्यालय के भीतर घुसना काय को था, घुस गए तो गोले छोड़ा काय को थे। अभी तक मेरी समझ से परे है। मैंने शीर्ष नेतृत्व को अवगत करा दिया है संगठन में, और फिर वो उचित निर्णय लेंगे जब भी लेना होगा, ये उनका विवेक। चलिए अब थोड़ा चुनाव पर बात करते हैं। क्या हो रहा है दतिया के संदर्भ में? 2.5 साल राजेंद्र भारती विधायक रहे, उनका आरोप है विधायकी नरोत्तम मिश्रा जी के मैनेजमेंट के चलते ही चली गई मेरी। नरोत्तम मिश्रा जी ही इस उपचुनाव के लिए जिम्मेदार है। इस आरोप को कितना स्वीकार करने को नरोत्तम मिश्रा जी तैयार है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैंने देखा आपके चैनल पे उनको जी। ये घटना 25 साल पहले की है, जब वो बैंक के अध्यक्ष थे, 1998 की है। 1998 उन्होंने अपनी मां के नाम से ये गलत निर्णय लिया, वो अध्यक्ष थे उसके, और मां की नाम से उन्होंने FD बनाई 10 लाख रुपए की। 1998 में 10 लाख रुपए का सोना जिसने खरीदा था वो आज 30 करोड़ का है। मतलब 30 करोड़ की FD है, अगर राजनीतिक हिसाब से सोचते हो। जमीन शहर में 10 लाख की खरीदी थी, वो आज 30 करोड़ की है। खैर आज उसकी तुलना नहीं कर रहा। 98 में उन्होंने किया, वो बैंक के अध्यक्ष हटे, प्रशासक आया, प्रशासक ने को पकड़ा। उधर से बोलना, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जी नरोत्तम भाई। उनने उसके बाद में पुलिस थाने में गया केस, पुलिस ने केस रजिस्टर्ड नहीं किया इनके प्रभाव के कारण से, तो बैंक न्यायालय चली गई। न्यायालय ने इन पर केस रजिस्टर्ड करने का था,
केस रजिस्टर्ड और न्यायालय के आदेश से पुलिस ने किया, फिर उन्होंने केस को ट्रांसफर करा के एमपी एमएलए कोर्ट में ले गए, ग्वालियर चला वो केस, फिर ये जबलपुर से किया। उसके बाद 2008 में मैं पहली बार दतिया गया चुनाव लड़ने के लिए। 1998 की घटना, मैं पहुंचता हूँ 2008 जी। फिर ये एमपी एमएलए कोर्ट में चलता रहा, 3 बार ये सुप्रीम कोर्ट से स्टे लाए, फिर उन्होंने 4थी बार सुप्रीम कोर्ट में लगा के इसको एमपी एमएलए कोर्ट दिल्ली में ट्रांसफर करवाया। दिल्ली एमपी एमएलए कोर्ट ने इनको सजा दे दी, सबसे कम सजा दी, इसमें आजन्म कारावास तक की सजा थी, इनको सबसे कम 3 साल की सजा दी गई। 3 साल की सजा में विधायक की चली गई। अब इस पूरे रोल में मेरी भूमिका क्या है, मैं कहीं पार्ट नहीं, पर वो कहते हैं, अब कहना तो इसलिए पड़ेगी, नहीं तो ये फिर बताएंगे कैसे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये कैसे बताए कि मैं भ्रष्ट हो गया, मुझे न्यायालय ने भ्रष्टाचार में दोषी पा लिया, कोई मानने कोई तैयार नहीं होता है। ये अपने लोकतंत्र में अजीब प्रकार की प्रक्रिया है, वो मानने तैयार नहीं होता है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो दतिया चुनाव में राजेंद्र भारती का दोषी ठहराया जाना मुद्दा है या नरोत्तम मिश्रा जी को उम्मीदवार न बनाया जाना मुद्दा है? क्या देख पा रहे हैं नरोत्तम जी? मेरे ख्याल से अब ये दोनों मुद्दे नहीं है दतिया में इस बार। तो फिर दतिया में मुद्दा क्या है? विकास का मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी जिसको ले जा रही है, घनश्याम सिंह कांग्रेस के लोग जैसे होते हैं, हमको गाली देके कांग्रेस के लोग अपना काम चला जी। जी। तो विकास की दृष्टि से तो आप सब कुछ करा चुके हो, विकास का क्या मुद्दा अटका हुआ है? आप तो बताते हो कि दतिया में तो ऐसा काम कराया है नरोत्तम जी ने, तो विकास फिर किस लिए मुद्दा है? विकास तो कभी पूरा होता ही नहीं है, हमेशा होता रहता है विकास जी। विकास तो हमेशा चलने वाली चीज है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, उसका एंड थोड़ी होता है। कोई आवश्यकता आती है, आविष्कार होते। तो दतिया में विकास की क्या जरूरतें हैं जिसके आधार पर भाजपा उम्मीद कर रही है जन समर्थन की? लेकिन एयर कनेक्टिविटी हो जाए, एयरपोर्ट तो बन गया है, एयर कनेक्टिविटी हो जाए और उसके बाद औद्योगिक क्रांति आना चाहिए। दतिया के अंदर बहुत सारी संभावना है, यहाँ पर रॉ मटेरियल कई चीजों का है जिसका अगर उद्योग लगता है, जैसे दूध के कई प्रिपरेशन होती है, चीज भी होती है, मक्खन भी होता है, घी भी होता है, कई प्रिपरेशन बाई प्रोडक्ट भी होती है दूध के, उसका यहाँ प्लांट बड़ा कोई आना चाहिए और उससे ये होना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। इसी तरह से रॉ मटेरियल गन्ने का भी है, यहाँ पर शुगर की संभावनाएं काफी है, इथेनॉल की संभावनाएं काफी है। इथेनॉल जो आजकल चर्चा का विषय है, उस इथेनॉल की संभावनाएं भी हमारे यहाँ। पर ये सारी संभावनाएं तो आप पिछले 18 साल से दतिया की को कर्मभूमि बनाकर सक्रिय थे, उस समय पर आपने नहीं कराया। वो कल के आए हुए आशुतोष तिवारी चुनाव जीत कर ये सब करा देंगे नरोत्तम जी, कौन एतबार करेगा? जो नरोत्तम जी ना करा पाए अभी तक, वो आशुतोष जी करा देंगे। नहीं कराया है, वो सिर्फ एयर कनेक्टिविटी की बात की मैंने। एयरपोर्ट तो बन गया है हमारा, तैयार है, चालू है, फ्लाइट उतर रही है, चाबी दिल्ली की आ भी गई थी, इसी कारण से बंद है। चलिए अब आखिरी दौर में बातचीत पे आते हैं। एक और शख्स इस चुनाव में अपना दम दिखा रहे हैं, नाम उनका दामोदर यादव है। कितना दमखम है दामोदर यादव में? वो जाने, आप जानो, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं। दतिया क्षेत्र आपका, हम इतनी दूर बैठकर नरोत्तम जी क्या बताएंगे? वो बता रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे थे नरोत्तम भाई, तो बोले जीतना तो मेरा तय हो गया, नंबर 2 नंबर 3 के लिए भाजपा और कांग्रेस लड़ रही है। अब आप दतिया के संदर्भ में सबसे बड़े नेता माने जाते हो, एक टिप्पणी आई है, आपकी टिप्पणी तो बनती है ना? नहीं, इस संदर्भ में मैं बात करना चाहता नहीं जी। उस संदर्भ में मैं बात करना नहीं चाहता, उस पर प्रतिक्रिया देना चाहता नहीं। ऐसी नाराजगी की वजह? ना कोई नाराजगी नहीं, मेरी किसी से भी कोई नाराजगी नहीं भाई। एक शख्स जो पिछले चुनाव में सेवड़ा में 30,000 वोट पा गया और अब दतिया में आ गया, तो नरोत्तम जी उसे इस कदर नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? उसको जवाब मैं देने, मैं कोई हूं भी नहीं ना जवाब देने के लिए, तो कोई प्रत्याशी थोड़ी हूं। अरे चुनाव अभियान की कमान आपके हाथ में नरोत्तम जी, आप प्रत्याशी नहीं है इस समय, तो पूरा प्रत्याशी आपके हवाले कर दिया पार्टी ने। वो कल सूची आई हेमंत खंडेलवाल जी ने भेजी, बोले नरोत्तम मिश्रा जी संयोजक। भारतीय जनता पार्टी का हूं मैं जी, बाकी के दलों का नहीं हुआ। भाजपा तो बोलने तैयार हूं किसी भी विषय पर जी। तो चलिए नरोत्तम जी,
आपने इस मौके पर ऐसे माहौल के बीच में हमसे बातचीत की, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। नरोत्तम मिश्रा जी का मानना है कि सब कुछ ठीक हो गया है। कुल मिलाकर सारे लोग भाजपा प्रत्याशी को जिताने के लिए उनके समेत प्रयत्नशील हैं और चुनाव विकास के लिए भाजपा ही जीतेगी। और नरोत्तम जी के इस दावे का दम तो 3 तारीख को पता चलेगा जब परिणाम आएगा। हम उस परिणाम का इंतजार करेंगे, पर आज आप लोगों से लेंगे इजाजत। मुझे दीजिए इजाजत। सदा प्रणाम।